देखिए भक्तों, हमने यहाँ पर ये पूजन कर लिया है और इसी तरह से हमें विश्वकर्मा डे की जो पूजा करनी है, विश्वकर्मा जयंती मनानी है, जन्म दिवस मनाना है। ये पूजा दोपहर के समय की जाती है, सुबह के समय की जाती है, तो ये दोपहर तक ये पूजन कर लिया जाता है। तो भक्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विश्वकर्मा जयंती के यानी जन्मोत्सव पर हम जो है कथा कहानी से जुड़ी हुई। तो देखिए भक्तों, वरिष्ठ पुराण और विश्वकर्मा जो है समाज के मान्यता अनुसार जो है ये जो पूजन होता है कन्या संक्रांति के दिन से भी विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा जो है देवताओं का शिल्पी कहा जाता है और उन्होंने देवों के जो है देवताओं का शिल्पी कहा जाता है। उन्होंने देवों के लिए महल, अस्त्र शस्त्र, शास्त्रों का निर्माण भी किया था। तो देखिए भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। अमूमन ये त्यौहार 17 सितंबर को पड़ता है। तो इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ साथ कारखानों, घर में मौजूद अस्त्र शस्त्र इत्यादि की विशेष पूजा की जाती है। हिंदी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा गया है। आप यहाँ पर जानेंगे विश्वकर्मा जयंती की व्रत कथा और कहानी, महत्व भी जानेंगे। तो देखिए, विश्वकर्मा पूजा की प्रथम कहानी जो होती है मैं आप सुनाऊंगी। तो कथा सुनने के लिए जब आपकी यहाँ पूजा हो जाती है, यहीं पर बैठ करके आपने एक लोटा जो है जल लेना है। जल को आपने यहाँ चौकी पर रख देना है, क्योंकि हमें इसी जल के लोटे से कहानी सुननी है। और साथ में जब आप कथा सुनेंगे तो खाली हाथ कथा नहीं सुनेंगे, तो आप थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा और यहाँ से थोड़े से पुष्प ले लीजिएगा, ठीक है। और हमें यहाँ से कथा सुननी है। तो पहली कथा इस प्रकार से है। कथा को सुनते समय हुंकारा जरूर से भरिएगा। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सबसे पहले भगवान नारायण सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रकट होने के बाद उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वास्तु और उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे और जो शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। वासुदेव की पत्नी अंगी ऋषि ने विश्वकर्मा जी को जन्म दिया। आगे चलकर भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। तो ये थी पहली कथा। अब आइए चलते हैं दूसरी कथा की ओर। कथा सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा इस प्रकार से है। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु वाले एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ नामक 5 पुत्र हैं। यह भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तु शिल्प की अलग अलग विद्याओं से में परंपरागत थे और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे, शिल्पी ईंट और देवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पर प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली एक कथा और भी है। इसके अनुसार वाराणसी में एक धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र जो होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों से यहाँ जाते थे लेकिन यहाँ इच्छा उसकी पूरी ना हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा महात्म्य को सुनो। इसके बाद रथकार एवं उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उत्तर भारत में इस पूजा का काफी महत्व
बताया गया है। तो ये थी भगवान विश्वकर्मा की कहानी। वीडियो पसंद आई है कथा की, तो कथा को सुनने के बाद में जो है ये जो अक्षतर पुष्प लिए हैं ये आप थोड़े से जल के लोटे में डाल दीजिएगा, बाकी ये भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा कि कथा सुनते समय हमारी पूजा में रही कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। और जो ये जल का लोटा है आपने सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। और इसके बाद जो ये जल का लोटा भोग का है ये थोड़ी देर यहीं पर रहेगा। बाद में जब चौकी विसर्जन होगी तब आपने इस जल को आपने अलग किसी पौधे में डाल देना है। तो दीपक शांत हो जाएगा तभी आपने ये भोग प्रसाद हटा देना है, सभी में वितरित कर दीजिएगा ताकि वो प्रसाद सभी में बढ़ जाए। बाकी फूल पत्तियों का विसर्जन सेम डे नहीं होगा, अगले दिन कर सकते हैं या सूर्यास्त होने से पहले पहले कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।